चलिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद बेटा आएगा आपका सिमेट्रिक। जितने रिलेशन में यही सब पूछा जाता है, मैक्सिमम यही पूछते हैं वो लोग, सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद बेटा आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए, अगर मैं इन पांचों डेफिनेशन का मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी आपको लिख दूं तो आप भूल जाओगे। कैसे मैथ्स में लिखा रहता है, आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिलेशन सच दैट, अगर मैं बोलूं बेटा एक्स एंड वाई कनेक्टेड है, एक्स एंड वाई छोड़िए, मैं सीबीएसई लैंग्वेज में लिखता हूं ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन है। ऐसा रिलेशन है कि फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू रिलेशन सच दैट ए इज इक्वल टू बी। याद रखना, इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है, तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सामने वाला डेफिनेशन आपको एग्जैक्टली सेम दिखने वाला है। रिफ्लेक्सिव का भी यही होगा, सेम डेफिनेशन, बट द डिफरेंस इज यहां पे दो वर्ड आता है, एक आता है ईच और एक आता है ओनली। ईच का मतलब है कि हर रिलेशन आपका वैलिड होना चाहिए, ओनली का मतलब केवल वही होना चाहिए। अच्छा, मतलब सर सेकंड वाले में डिफरेंस क्या होगा? सेकंड वाले में डिफरेंस होगा बेटा ओनली हट जाएगा। अगर मैं बोलूं ए आर बी, ए बी बिलोंग टू आर, ए इज इक्वल टू बी फर्क नहीं पड़ता है, एंड ईच मेंबर इसमें भी कनेक्ट होना चाहिए। आई नो आपको समझ में नहीं आ रहे और मैं अभी समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं, बस मैं मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी दे रहा हूं आपसे, और कुछ नहीं। क्या मैथ्स में ऐसा लिखा जाता है क्या सर, ऐसा याद करना है? बिल्कुल नहीं। आपसे थोड़ी पूछा जाएगा यार, हिंदी का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो कि आपसे पूछा जाएगा राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्स, कोई नहीं पूछेगा। सिमेट्रिक नाम से पता चलता है सर कि सर सिमेट्रिक क्या होगा। सिमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर ए बी प्रेजेंट है, यस सर, तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। यस सर। अच्छा सर, ये ऐसा है? हाँ जी सर, अगर ए बी कोई रिलेशन है तो बी ए भी सेम रिलेशन होना चाहिए। और याद रखें मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, सेम रिलेशन होना चाहिए। ओके, ठीक है सर, मतलब यहां पे होना चाहिए कि सेम रिलेशन बिटवीन ए एंड बी होना चाहिए, सेम रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ओके, समझ गया सर, ए एंड बी के बीच में सेम रिलेशन चाहिए। ओके, आगे बोलिए आप। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव बहुत ही प्यारा है। ट्रांजिटिव ये बोलता है कि देख भाई, अगर ए बी है कोई रिलेशन, बी सी है कोई रिलेशन, तो एक रिलेशन ऐसा भी डिफाइन होना चाहिए ओवरऑल द सेट कि ए और सी के बीच में रिलेशन निकाले, ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ए बी है, बी सी है, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 ढूंढो। अगर है तो सामने वाला रिलेशन ट्रांजिटिव I'm होगा। afraid I couldn't find anything about that. अगर ए बी है, लाइक मैं बोल रहा था, अगर 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। ये आपका कंपल्सरी है, मस्ट बी प्रेजेंट। सर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बेटा? इक्वी रिलेशन वो होता है कि जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, जो आपका सिमेट्रिक भी हो, एंड जो आपका ट्रांजिटिव भी हो। जो रिलेशन तीनों ही है उसको बोला जाता है बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आइडेंटिटी रिलेशन एक्चुअली क्या होता है? मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूं। पहला, मैं मैथ्स के लैंग्वेज में बात करूंगा, बाद में मैं जो भी बात करना रहेगा करूंगा आपसे। एक डिफाइन कर रहा हूं बेटा सेट, मान लो ए इज इक्वल टू, मैं तीन तरीका से समझाऊंगा, याद रखना, एक मैथ का लूंगा, एक कोऑर्डिनेट से लूंगा, और एक आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा। लाइक आसपास के रिलेशन से मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। ए मान लीजिए बेटा सेट है आपका 1 2 3। ऑब्वियस बात है सामने वाला इसे कई सारा बना सकता है, उसको रिलेशन ही डिफाइन करना है ना, तो ए के एलिमेंट को कनेक्ट कर सकता है। पहला डेफिनेशन मैं कर रहा हूं बेटा, पहला रिलेशन, लाइक मैं R1 लिख रहा हूं कि नाउ द फर्स्ट रिलेशन आई एम डिफाइन इज 1 1 2 2 3 3। दूसरा रिलेशन मैं निकाल रहा हूं बेटा 1 1 2 2 3 3
1 1 2 2 3 डन। और रिलेशन क्या निकाल रहे हो सर? लो जी, 1 1 3 3 1 2 2 3। और क्या रिलेशन ले सकते हो सर? बेटा आपकी मर्जी, एलिमेंट कनेक्ट करना है जैसा मर्जी करते रहिए आप। R4 मान लो मैं ऐसा लिख लिया 1 1, सॉरी, हाँ 1 2 2 3 एंड 3 4। R5 ले लिया मैं, जो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। वन टू है, 1 3 है, 2 3 है, बस। अब देखिए पूरा डिफाइन कर देंगे अपन रिलेशन को। देखिए बेटा, सबसे पहला जो चीज है वो था आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है सर कि ए और बी एक रिलेशन होना चाहिए जिसमें ए और बी दोनों सेम सेम होना चाहिए। अच्छा, ईच एलिमेंट और ओनली एलिमेंट, ये ध्यान से समझो, ईच एलिमेंट एंड ओनली एलिमेंट। मतलब सर आपको सेम सेम ढूंढना है ना, 1 1 2 2 3 3। हाँ जी, एग्जैक्टली वही ढूंढना है। ढूंढते हैं सर, 1 1 2 2 3 3, आइडेंटिटी लॉक। आइडेंटिटी होगा सर, ओके, आइडेंटिटी होगा। नीचे वाला ढूंढो सर, 1 1 2 2 3 3। सर इसमें भी तो है, नहीं, Yes, sir. ईच तो हो गया, ओनली नहीं हुआ। फर्क समझा आपने? क्या बोला मैंने? Yes, sir. और ईच में फर्क समझिए आप। ये ऑब्वियस बात है, आइडेंटिटी है, क्योंकि सर जितना डिमांड था उतना ही सप्लाई हुआ। यहाँ पे एक साथ के बैठ गए आप, बेचारा 3 एलिमेंट था, 1 1 2 2 3 3 बनता, और आपने क्या कर दिया, 1 1 दिया, 2 2 दिया, 3 3 दिया, ऊपर से दूसरा और ला दिया। एक्सेप्टेबल नहीं है सर। सो दिस वन इज आइडेंटिटी, ये आपका आइडेंटिटी हो गया। तो सर सेकंड वाला कौन सा है? बेटा सेकंड वाला मैंने क्या बोला कि अगर Yes, sir. आइडेंटिटी छूट गया तो रिफ्लेक्सिव के पास चले जाइए आप। रिफ्लेक्सिव भी वही बोलता है, ये तो होना ही चाहिए, आइडेंटिटी प्लस एक्स्ट्रा मटेरियल, आइडेंटिटी प्लस एक्स्ट्रा। और ध्यान देना कि आइडेंटिटी होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो चलेगा अपने को। ओके, इसका मतलब सर कि ये तो 3 आइडेंटिटी थे, आपने तो एक्स्ट्रा ले लिया, तो नो प्रॉब्लम सर, ये रिफ्लेक्सिव हो गया आपका। जी बिल्कुल रिफ्लेक्सिव हो गया, समझ गया सर। इसका मतलब सर आपका नीचे वाला भी रिफ्लेक्सिव है, बोलिए हाँ कि ना? Yes, sir. चार भी Yes, reflexive sir. नहीं है। ऐसा क्यों किया सर आपने? क्योंकि बेटा आइडेंटिटी तो होना चाहिए पहले, तो सर आइडेंटिटी मिस कर दिया आपने। हाँ जी, कैसे? बेटा 2 2 को मैंने गायब कर दिया है। 2 2 डज नॉट बिलोंगिंग टू R3। समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. मैंने बोला था कि बेटा ईच एंड ओनली, ये 2 वर्ड हैं जो आइडेंटिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आइडेंटिटी बनने से रुक गया, इस करके रिफ्लेक्सिव बनने से भी रुक गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। फर्क समझा बच्चा लोग आप लोगों को? Yes, sir. Yes, मैं sir. कौन सा समझाऊंगा, सवाल अटेंड करना है। नाउ कमिंग टू द R4 सर, R 1 2 2 3, ये 3 4 लिखा है मैंने, जरा इसको सही कर देता हूं मैं, 1 2 2 3 1 3 लिख दो। अब ये तो सीधा सीधा दिख गया ना सर कि अगर Yes, 1 sir. Transitive. 1 और 3 के बीच Transitive. आपको निकालना है, तो ये तो Yes, सिर्फ sir. ट्रांजिटिव दिख रहा है, आप लिख दीजिए बिल्कुल। जी बिल्कुल, हम ट्रांजिटिव लिख देंगे। और लास्ट वाला की बात करते हैं, चाहिए बेटा 1 1 2 2 3 3। आपने देखा सर ये तो आइडेंटिटी दिख रहा है मेरे को, मैंने क्या बोला, आइडेंटिटी और कुछ भी एक्स्ट्रा दिखा Yes, sir. तुरंत रिफ्लेक्सिव पास जाओ। Reflex. तो सर ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है। और ये बोलते बोलते मैं 2 3 चीजें कंफर्म कर रहा हूं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी होगा, गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ये आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा, ये तो मस्ट है। बिना आइडेंटिटी के आप रिफ्लेक्सिव डिफाइन नहीं कर सकते हो। हाँ, आइडेंटिटी प्लस एक्स्ट्रा मैंने बोला है, वैसे मैं लिख भी दूंगा यहाँ पे कि आप रिफ्लेक्सिव तभी जाना जब आपको आइडेंटिटी प्लस में कुछ एक्स्ट्रा रिलेशन दिखे, अदरवाइज
सलाम करो दूर से, बोलो बेटा बाय बाय। इसका मतलब क्या है सर? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब सर आइडेंटिटी होता 1 2 1 3 2 3। ओके डन सर, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है सर 1 1 2 Yes, sir. सर सिमेट्रिसिटी तो दिख रही है इसमें, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन उल्टा देखो, सिमेट्रिक का मैंने क्या बोला कि अगर ए बी है तो बी ए ढूंढो। तो सोचो जरा, क्या आप इसमें ढूंढोगे सर 1 1 है तो 1 1 ढूंढो बेटा, खुद ही है वो। 2 2 है तो 2 2 Yes, sir. उन लोगों में ढूंढना ही नहीं, ये तो खुद ही आइडेंटिटी हो गए। 1 2 है तो देखो ढूंढो जरा बेटा, क्या 2 1 प्रेजेंट है? No, No, sir. sir. 1 3 है, क्या 3 1 प्रेजेंट है? नहीं। No, sir. No, sir. 3 2 प्रेजेंट है? नहीं सर। No, sir. No, sir. क्या हुआ सर? ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नहीं है। समझ गया सर? तो ये कौन सा है सर? जब सिमेट्रिक, Transitive. Sir, reflex. आप सीधा सीधा बोल दीजिए सर, ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव Yes, क्या sir. आप चाह ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रांजिटिव होता कब? जब अगर 1 2 है, 2 3 तो 1 3 प्रेजेंट होना चाहिए था। है भी यार, है आप लोग तो भूल ही गए। बोल रहे हैं। इनफैक्ट बोला जाए तो रिफ्लेक्सिव भी आएगा प्लस में ट्रांजिटिव। Transitive भी आएगा. Yes, और अगर sir. गलती से सिमेट्रिक हो जाता बेटा, अगर गलती से हो जाता तो हमें काम और कर सकते थे, मालूम है क्या आपको? इक्वी बैलेंस लेके आ जाते हैं। आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वी बैलेंस रिलेशन। ठीक है, मैं ओवरऑल Yes, sir. आपको ऊपर से बता दिया हूं, जाकर के एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ना। अच्छा अब एक बात बोल रहा हूं बेटा, मैं 4 रिलेशन लेता हूं आपके लिए, प्रैक्टिकल कंसीडर करते हैं सिचुएशन को। मान लीजिए मैं इधर लिख रहा हूं राम, या चलो ना इधर लिखता हूं चिंटू, और इधर लिखा पिंटू। मैंने बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया बी। बेटा क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है? बी का मतलब ब्रदर, भाई। अगर चिंटू पिंटू का भाई है तो क्या पिंटू चिंटू का भाई होगा? Yes, sir. Yes, sir. क्या हो गया बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन हो Symmetric. गया। समझ गए? हाँ जी सर बिल्कुल होगा। अच्छा अब मैं उल्टा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। मान लो चिंटू एंड पिंटू के बीच में मैंने एक एफ रिलेशन डिफाइन किया। अब समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? फादर। तो अगर चिंटू पिंटू का पिता है, ऐसा फादर है, तो क्या पिंटू चिंटू का फादर होगा? No, sir. No, sir. सर आपने बाप बेटा बेटा बाप होता ही नहीं है सर। तो बेटा क्या ये सिमेट्रिक है? No, sir. No, sir. ये कौन सा फिर रिलेशन हुआ सर? सिमेट्रिक तो नहीं है। सिमेट्रिक Yes, का sir. मतलब भी सही होना चाहिए, ए बी है तो बी ए भी सेम सेम रिलेशन होना चाहिए, सेम रिलेशन। याद करो मैंने वर्ड यूज किया है सेम रिलेशन। इंग्लिश है बहुत झोल है तो बचिएगा जरा। तो ये कौन सा हुआ सर? चिंटू फादर है पिंटू का, तो पिंटू उसका बेटा हो गया ना, ऐसा कोई डेफिनेशन है नहीं, तो हम इसको क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट कमिंग टू, सोचिएगा उल्टा। क्या है बेटा सिमेट्रिक है? No, sir. इसका मतलब समझ गया ना, सिस्टर। Yes, sir. अच्छा अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं, एंड ये क्या सिमेट्रिक है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल है। अच्छा अगर आपसे कोई सामने वाला बोल देता कि अब कंडीशनल स्टेटमेंट दे रहा हूं आप, चिंटू इज एन एल्डर ब्रदर ऑफ पिंटू, क्या उल्टा सही होगा? No, No, sir. बोल रहा हूं कि चिंटू पिंटू का बड़ा भाई है, क्या उल्टा सही है? No, sir. No, sir. आप उसको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अब पिंटू तो छोटा हो गया ना यार, सेम रिलेशन कहां हो गया? बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोगों की नॉलेज की जाएगी टेस्ट। अगर मान लो एक प्लेन में मैंने कई सारे लाइंस बना दिए, कई सारे लाइंस बना दिए, ये और ये पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू L2, बताइए कौन सा रिलेशन है? पहला रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूं L1 इज पैरेलल टू L2, बोलिए। Sir, symmetric. परफेक्ट।
क्योंकि अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 तो L1 के पैरेलल होगा ही सर, दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगे, बिल्कुल होंगे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर ये सिमेट्रिक है, क्या ये आइडेंटिटी है? सोचिए 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 बेटा, Yes, sir. अगर ये सिमेट्रिक है No, तो sir. क्या आइडेंटिटी भी है? Yes, sir. अब आपको याद होना Yes, चाहिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। Sir, आइडेंटिटी same. Yes, sir. सेम। the same. Yes, sir. तो सोचिए कि अगर मैंने एक रिलेशन डेवलप किया यहाँ पे जो पैरेलल कनेक्शन को दिखा रहा है, क्या L1 L1 के पैरेलल होता है? हाँ जी सर, एवरी लाइन इज पैरेलल Yes, टू, sir. हर लाइन खुद से पैरेलल होती है। तो सर ये तो आइडेंटिटी भी हो गया, क्यों सर? L2 भी तो पैरेलल हो गया, ईच एंड एवरी एलिमेंट। L1 इज पैरेलल टू L1, यस, L2 इज पैरेलल टू L2, एग्जैक्टली सर होगा। तो ये क्या हो गया बेटा? आइडेंटिटी। क्या रिफ्लेक्सिव भी है? क्या ये रिफ्लेक्सिव भी है? Yes, sir. हाँ सर, Yes, sir. every identity relation is Yes, sir. reflexive relation। तो ये क्या हो गया बेटा? रिफ्लेक्सिव भी हो Reflexive. गया। समझ में आया? Yes, Okay. sir. Yes, sir. समझिए सर। अब मैं सेकेंड डायग्राम बना रहा हूं। ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। पहला रिलेशन समझ गए ना, L1 एंड L2 पैरेलल, L1 पैरेलल टू L2, L1 परपेंडिकुलर टू, या ऐसा लिख देता हूं मैं, L3 परपेंडिकुलर टू L1, L3 परपेंडिकुलर टू L2। हाँ जी, जरा बताइए कौन सा रिलेशन होगा? क्या सिमेट्रिक है? ढूंढिए आप। सिमेट्रिक का मतलब होना चाहिए सर कि क्या L1 L1 के पैरेलल है? और है सर, बिल्कुल है। Yes, sir. क्या Yes, L2 L2 sir. के पैरेलल है? हाँ जी सर है। और कौन Yes, सा sir. ढूंढ रहे हैं सर? परपेंडिकुलर रिलेशन ढूंढना है सर, ढूंढिए। क्या L3 के परपेंडिकुलर है? नहीं, लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, लाइन पैरेलल होता है। सिमेट्रिक हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ No, सर। sir. आइडेंटिटी ढूंढते। आइडेंटिटी का मतलब सर L1 L1 L2 L2 L3 L3 होना चाहिए। सो L1 इज पैरेलल टू L2, L2 is parallel to L2, L3 is also parallel to L2, बट एक्स्ट्रा मटेरियल भी तो आ रहा है ना सर, कौन सा? परपेंडिकुलर। Sir. आप बीच में तो एक्स्ट्रा भी डाल दी, मैंने क्या बोला? आइडेंटिटी प्लस एक्स्ट्रा इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये कौन सा रिलेशन हो गया? Sir, reflexive. Reflexive relation. हाँ, उल्टा सोचते हैं सर, क्या ये ट्रांजिटिव भी हुआ क्या? L1 is parallel to L2, L1 Yes, is sir. parallel to L2, L2 is parallel to L1। क्या L1 और L1 पैरेलल है? हाँ जी सर, एग्जैक्टली, ये तो ट्रांजिटिव भी है। Yes, sir. समझो बात को, समझो। इनफैक्ट बोला जाए तो ये भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि L1 L2 के पैरेलल है, L2 L1 के पैरेलल है, तो L1 L1 के भी तो पैरेलल है ही ना, ये तो Yes, sir. ट्रांजिटिव भी है। ऐसा ही सोचा जाता है बेटा, और कुछ नहीं। ये कॉन्सेप्ट होते हैं, मैंने सारा का सारा रिकॉल करा दिया। आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या गिवन था उसको ध्यान दीजिए। लिखा है फॉर रियल नंबर्स x और y के बीच में कुछ रिलेशन दिया गया, x minus y plus root 2 is an irrational number, just focus on this। आपको सामने वाला बोल रहे बेटा उसको irrational नंबर चाहिए, इसे क्या बनाना है? irrational बनाना है। अब देखिए कितना सिंपल सा प्रॉपर्टीज अप्लाई करेगा ये मैथ्स का। रिलेशन दिया है बेटा, ध्यान दीजिएगा। रिलेशन दिया है x माइनस वाई प्लस रूट 2, डिमांड है इरेशनल नंबर का, डिमांड है इसको इरेशनल नंबर की। अच्छा, x और y क्या हो सकते हैं? x और y एनी रियल Real. नंबर, कुछ भी हो सकते हैं। डन सर। बेटा एक बात बताओ, अगर कहानी में x और y हट जाए, क्या सामने वाला आपको इरेशनल नंबर देगा? Yes, sir. पक्का है? Yes, sir. आप कुछ भी रखो ना, एनी रियल नंबर कुछ भी रखिए, जैसे हाँ इक्वल इक्वल रखिए आप। मैंने बोला हटने को, इसका One. मतलब x और y दोनों आप इक्वल रख दीजिए।
तो मैं Yes, sir. पहला केस, दो ही चीज हो सकता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, दो ही केस ही ले सकते हैं आप। पहला केस क्या ले सकते हो आप? फर्स्ट केस विल बी एक्स और वाई इक्वल हो जाए, तो आप इरेशनल नंबर लेके आ जाओगे। हाँ जी सर, जब एक्स और वाई ही इक्वल हो गए तो √2 बचेगा, √2 इरेशनल नंबर है। मानते हो इस बात को? Yes, Yes, sir. sir. अगर ये इक्वल का सिंबल आपने देखा तो बेटा किसकी याद आना चाहिए? आइडेंटिटी। Identity. आइडेंटिटी हो गया सर, लेकिन अब आइडेंटिटी पे रुकना नहीं है। देखिए कि क्या आइडेंटिटी के बाद कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहा है क्या सर? Yes, sir. तो ढूंढ लेते हैं ना। मैं दो Yes, नंबर sir. आपके लिए बोल देता हूँ, हीट एंड ट्रायल नहीं, बहुत आसान है। एक्स के जगह पे आप √2 रख दीजिए, वाई की जगह पे 3√2 रख दीजिए। बेटा कितना हो गया? ये कितना हुआ? ये 2 √2 हो गया। तो ऐसा रख लो अभी। अब बता दो, -√2 हुआ कि नहीं हुआ? -√2. Yes, sir. sir. तो प्लस में √2, आंसर Yes. 0 आ गया। 0 आ गया. ओके, 0 आ गया, तो ठीक है ना, 0 हटा देते हैं। अब बोलो कितना आएगा बेटा? -2√2. प्लस √2। Yes, sir. क्या इरेशनल नंबर नहीं है? Sir है. हाँ है ना, वापस से तो √2 ही आया आपका। या इरेशनल नंबर नहीं है ना सर? तो क्या इस बार मैंने एक्स और वाई को इक्वल लिया था? नहीं। मतलब सर देयर आर सम एलिमेंट प्रेजेंट व्हेन एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल एंड वी आर गेटिंग इरेशनल नंबर। हमको कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो एक्चुअली में इरेशनल नंबर दे सकते हैं जब बराबर नहीं है फिर भी। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. बेटा ये क्या हो गया आपको दिख गया सर? आप एक्स और वाई बराबर है फिर भी इरेशनल नंबर आ रहा है, और नहीं है फिर भी आ रहा है। तो आपको क्या दिख गया सर कि एक्स और वाई नहीं है तो भी आ रहा है तो भी आ रहा है। अब आप कहां पे चले गए? आप आइडेंटिटी प्लस एक्स्ट्रा कहां पे चले गए? रिफ्लेक्सिव पे चले गए। Reflexive. तो ये तो डन हो गया सर, रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन सामने वाला 4 ऑप्शन दिया है। सिमेट्रिक भी है क्या? सिमेट्री का मतलब ये है बेटा, सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर 1 1 है, सॉरी अगर वही ना, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। मानते हो इस बात को? Yes, Same sir. example Yes, बोले sir. कि जब मैंने एक्स को ये लिया, वाई को ये लिया, तो क्या मुझे, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं एक्स की जगह पे कुछ रखूं, वाई की जगह पे कुछ रखूं, तो मुझे सेम रिलेशन मिलना चाहिए। Yes, sir. सेम रिलेशन मिलना Yes, चाहिए sir. ना। आप देखोगे कि जैसे ही आप एक्स और वाई का वैल्यू चेंज करोगे, आपको सेम रिलेशन नहीं मिलेगा, एक नेगेटिव रिलेशन मिल जाएगा। समझा नहीं सर? वापस समझाइए जरा। बेटा 2 नंबर ले लीजिए कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल मान लो पहले केस में मैंने एक्स को लिया √2 और वाई को लिया 3√2। दूसरे फिर सेकंड केस इसी में एक्स को लिया मैंने 3√2 और वाई को लिया √2। बेटा फर्क समझ लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? पहला वाला केस में ऑलरेडी सॉल्व कर दिया हूं, √2 माइनस 3√2 प्लस में √2। बेटा आंसर कितना आ रहा है? -√2। Minus √2. परफेक्ट। अच्छा नीचे वाला देख लीजिए, नीचे वाले में 3√2 आ जाएगा, -√2 प्लस √2 ऐसे ही आएगा। तो आंसर क्या हो गया बेटा? 3√2 आ रहा है ना? 3√2. Yes, sir. अच्छा 3√2 है। क्या बच्चा लोग सेम रिलेशन मिला? हाँ, ये सर। वैल्यू हाँ, सर, सर। ये वैल्यू दे रहा है, तो सेम रिलेशन कहां हुआ? सेम रिलेशन तो हुआ ही नहीं ना। नहीं समझे Yes, अभी sir. भी? Yes, sir. समझ गया, नहीं sir. हुआ. जब एक्स और वाई का वैल्यू आप चेंज करोगे तो मेरे को सेम रिलेशन आना चाहिए। इसलिए Yes, मैंने sir. बोला था क्या बेटा, अगर ये चिंटू पिंटू बोला ना फादर है तो क्या सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। Yes, उल्टा तो sir. सही नहीं है सर, कन्वर्स भी ट्रू होना चाहिए। बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एवरी लाइन, एवरी 2 लाइंस, या मैं बोलूं एनी 2 लाइंस परपेंडिकुलर इन एक्स वाई प्लेन आर सिमेट्रिक। हाँ जी सर है, क्योंकि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर तो L2 L1 के भी परपेंडिकुलर ट्रू होगा। सेम स्टेटमेंट, परपेंडिकुलर का ही रिलेशन होगा। ऐसा नहीं है कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है L2 L1 के पैरेलल हो जाएगा, उल्टा थोड़ी होता है ऐसा। बात समझ में आया आपको बेटा? तो सिमेट्रिक भी Yes, नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है? नहीं है सर। क्यों? sir. No, sir. क्यों No, सर? sir. क्यों बोल रहे हैं आप ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? बेटा ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए। Yes, sir. ये तो नंबर है, ये नंबर है। सोचिए आप √2 और √3√2 रख रहे हैं, कहीं पे 3√2 और 4√2 रख लीजिए, देखिए कि क्या √2 और 4√2 वाला वैल्यू सेम आएगा? नहीं आएगा यार, बीच में गैप आ गया, आ ही नहीं सकता है। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और इक्विवेलेंस तो पहले ही रिजेक्ट हो गया,
इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि जो आरएसटी हुआ वो हुआ इक्विवेलेंस। तो बेटा आंसर क्या है इसका? रिफ्लेक्सिव। Reflexive. वैसे आंसर मेरा पहले भी आ गया था, स्टार्टिंग में ही बोल दिया, आइडेंटिटी प्लस एक्स्ट्रा इज रिफ्लेक्सिव। यस सर। आप समझते हो? तीन तो मैं आप लोगों को रिवाइज करना चाहता था। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम कितना लगेगा बेटा? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, गेस कीजिए आप, टाइम गेस कीजिए कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए? ऑप्शन ए। बेटा दिमाग लगाओ, सामने वाला आपसे बहुत स्मार्ट है, क्वेश्चन देने वाला, वो जानता है आप गलती करोगे, इसलिए 4 ऑप्शन दिया है। सोच लीजिए जरा। और पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि टाइम कितना लगना चाहिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट। 3 मिनट। और कोई है देखा? बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 सेकंड लगेगा। क्या बात करते हो सर? हाँ जी, 3 सेकंड होगा। कैसे? देखिए, सबसे पहला ध्यान आपका, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप मेरे जैसा ही सोचोगे और आपका ध्यान जाएगा कि सर सारा का सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हाँ कि ना बोलिए जरा। सबका Yes, ध्यान sir. गया Yes, sir. कि सर ये Yes, sir. एक्सप्रेशन में आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक बहुत खास बात है, खास बात ये है कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मानते हो इस बात को? कभी Yes, sir. नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, कभी नेगेटिव नहीं होगा। ओके सर, कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब ये है सर सामने वाला तो 0 मांग रहा है। अब देखिए सिमेट्रिसिटी, देखिए इस क्वेश्चन में क्या था। मैं इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा खुश भी हुआ और नाराज भी हुआ कि जेई के बच्चों को ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, लेकिन आप बेसिक से स्टार्ट करें तो ऐसा आपके लिए बढ़िया है। बेटा एक बात ध्यान दो, ये कौन है बोलते जाइएगा, कौन है? -4। -4। एग्जैक्टली बेटा, सही बोला आपने। बेटा क्या ये नेगेटिव होगा कभी? मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूं, क्या ये नेगेटिव होगा? नो सर। नहीं होगा। क्या ये नेगेटिव होगा? नो सर। क्या No, ये sir. नेगेटिव होगा? और सामने से 1 दिया है, सोचिए कि Four. अकेला आपका -4 है, सामने वाला 0 मांग रहे हैं, मतलब सर ये पक्की बात है, ये कुछ वैल्यू दिए रहेंगे, वो भी प्लस 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 वैल्यू दिए रहेंगे, Yes, sir. है कि नहीं? अब बेटा मान लो, मैं मानता हूं कि कोई बच्चा सोचा कि सर मैं मानता हूं ये वैल्यू 2 दिया, क्योंकि आपने बोला कि वो नेगेटिव नहीं देगा, पॉजिटिव तो कुछ भी दे सकता है। मैं बोला बिल्कुल अग्री करता हूं, आप मान लीजिए 2 देगा। इसको क्या मान रहे हो आप? 3 मान लेते हैं सर। इसको क्या मान लेते हो सर? 0? नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 भी नहीं देता है, तो क्या मान लो सर? 1 मान ले, मान लो। क्या बेटा 0 आया? नो सर। 2 3 5 5 2 7 7 -4 नहीं आया सर। नो क्या सर। 0 आया? नहीं आया सर। नो सर। इसका मतलब क्या है सर? क्वेश्चन बहुत परफेक्टली सेट किया गया है और सामने वाला 0 मांग रहा है, तो गारंटी है सर उस बच्चे को ये सोचना पड़ेगा कि ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, समझे? और ये भी 1 हो Yes, जाए। sir. अब देख लीजिए 0 आ जाएगा आपका, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझे? सर आ गया। आ गया सर? यस सर। इसका मतलब क्या है बेटा कि एक रूप मुझे मिल रहा है when e⁴x, e⁴3x, e⁴2x और e⁴x ये सब क्या दे जाए बेटा? 1 दे जाए। 1। पता नहीं दुनिया वाले बोल के रखे हैं कि जब पावर की बात आती है और 1 आ जाए तो आप e⁴0 रख लिया करो। अब Yes, ये sir. 4 वैल्यू पे देखकर बोलिए x का वैल्यू क्या आ रहा है? 1। 1. x का वैल्यू 0 ना। सर एक्स की वैल्यू कितने 0। सोल्यूशन मिले आपको? कितने सोल्यूशन मिले? एक ही सोल्यूशन मिला और यस सोल्यूशन सर। 0। 0 इज आंसर। नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, वही आएगा सर। समझे? Yes, sir. हाँ जी सर, समझ गया। ये मेथड 1 था। इस क्वेश्चन को और तरीका से सॉल्व कर रहा हूं, देखते रहिए आप। अगर किसी को लग रहा है सर मेरे को ये नहीं आता, तो बेटा आपके लिए दूसरा तरीका हाजिर है, देख लीजिए। पहला चीज कि बेटा e⁴x जो होते हैं ये 1 1 फंक्शन होते हैं, ये 1 1 फंक्शन होते हैं, गारंटी है सर। अच्छा इसका मतलब क्या है सर? e⁴x 1 1 फंक्शन तो है ही, साथ साथ में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर क्या है सर कि या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। ओके, इसका मतलब ये है सर कि अगर कोई फंक्शन रियल रूट्स दे रहा है, जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं आपके लिए बच्चा लोग, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखोगे आप तो मान लीजिए
ये डिक्रीज हुआ, ये फिर इंक्रीज हुआ, इनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तब जाकर के ये अलग अलग रूट्स दे रहे हैं। मतलब कभी ये गिर रहे थे, कभी ये उठने लग गए, तब जाकर आपको सेकेंड रियल रूट्स मिला है। अब यही कोऑर्डिनेट इक्वेशन आपका गिरते जाता है, तो बेटा आपको लग रहा है सेकेंड रूट कभी आता नहीं sir. आता। नो सर। बात e पावर x की है, तो गारंटी है कि सर ये कभी गिरेगा तो नहीं। आप कैसे बोल सकते हो सर नहीं गिरेगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मुझे बताइए बेटा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन को चेक करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है? सर कर्व मेथड, बेबी डिफरेंशिएट कर्व। कर दीजिए आप। यस सर। डिफरेंशिएट करके। नाउ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय नॉलेज ऑफ कैलकुलस। आपका दिया है फंक्शन e पावर x प्लस में e पावर 3x माइनस 4 e पावर 2x प्लस में e पावर x प्लस का 1 इक्वल टू 0। एक ये तरीका हो गया। आप डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा। मान लो f ऑफ x है, f डैश x निकालिए, निकालिए, ये 0 अभी Yes, हटा sir. रहा हूं। फंक्शन का वैल्यू 0 बन रहा है, मतलब x एक्सिस को कट करेगा तो ही 0 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसका डिफरेंशिएट करोगे बेटा, e 4e 4e raised to power 4x, sir. प्लस 3e 3e पावर 3x माइनस sir. 8e पावर 2x प्लस का e पावर x। बेटा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है? Increasing. सोच लीजिए आप। सर अभी भी नहीं समझा बेटा, अब तो समझ जाओ, अब समझ जाइए आप। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं आप। Yes, sir. क्या ले सकते हैं बताइए, मैं आपको बार e बार raised to बोलता power हूँ, 3x. छोटा चीज कॉमन आता है। e पावर x Yes, कॉमन sir. आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। Yes, sir. क्या बच जाए e raised to power 3x EX is फिर? plus 3 raised to raised to power 2x. आप बताइए किसको किसको 3. कंबाइन किया जाए, किसको किसको कंबाइन किया जाए? जरा ये भी नॉलेज आपका चेक कर लेते हैं ना, मैं ये बिल्कुल ये रास्ते से नहीं जा रहा हूँ। किसको किसको कंबाइन करना चाहिए मुझे? sir 4 और 8 को। 4 8 को कंबाइन करना चाहिए बेटा? नहीं होगा, Yes. तो 3 1 और 2 आ जाएंगे। और सोचिए। 3 और 2 को, हाँ जी बेटा, 3 और 8 को। 3 और 8 को करोगे तो भी नहीं आएगा। जैसे कि वैसा ही कंबाइन कर लीजिए आप, क्या तकलीफ है आपको? यहां से e पावर 3x कॉमन ले लीजिए, इन दो से क्या आएगा बेटा इधर? 4e 4ex पावर x, यही आएगा ना? plus 3 माइनस में e पावर x यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा आपका? 8e raised to power x प्लस में plus 1. 1। कोई जरूरत नहीं है हमको सर सिमेट्रिक मिला कि नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। सामने वाला बोल रहा है इक्वल टू, सॉरी हाँ एक बात और है बेटा, अगर इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना है कि इंक्रीज किया डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, तो आप अग्री करते हो कि सर इनको कभी ना कभी 0 बनना था? Yes, sir. सोचो जरा, इनको कभी ना कभी तो 0 बनना ही पड़ेगा ना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बेटा एओडी में यही चीज सीखे हुआ कि अगर फंक्शन Yes, इंक्रीज sir. कर रहा है डिक्रीज करेगा, रूट्स तो अभी मिलेगा जब बढ़ के घटा। अब बढ़ते क्या, कहाँ रूट्स मिलेगा? एक ही रूट्स मिलेगा जब एक बार काट के जाएगा वो। अगर फंक्शन बढ़ रहा है तो ये कहाँ रूट मिलेगा? एक ही बार मिलेगा जब यहाँ पे काटा। जब बढ़ करके ये नीचे गिरेगा तब जाकर कहीं सेकंड रूट आएगा, फिर वापस बढ़ेगा तब जाकर ये थर्ड रूट आएगा। पॉसिबल ही नहीं है सर। आप ग्राफ बनाकर देख लीजिए, ये कभी 0 ही नहीं आएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। समझे आप? रूट्स एक ही Yes, sir. होगा। Yes, सर sir. ये भी नहीं समझा सर, सर ये भी नहीं समझा बेटा। थर्ड तरीका लो, लीजिए मेथड नंबर 3। e पावर 3x, सॉरी e पावर 4x था, सुन लीजिएगा ध्यान से। e पावर 4x प्लस e पावर 3x माइनस e पावर 2x प्लस e पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। सामने वाला ऐसा दिया है। कई बच्चे इस क्वेश्चन को टी पुट कर लेते हैं कि सर पुट e पावर x इक्वल टू टी। ध्यान से समझिएगा, मजेदार चीज यही है, आप नया सीखोगे भी कुछ। इधर हो जाएगा t पावर 4 प्लस t पावर 3 माइनस 4 t स्क्वायर प्लस में t प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये आया। अच्छा अब एक चीज देखिए बेटा, ये बाई क्वाड्रेटिक बन गया। बाई क्वाड्रेटिक में ये जो चीज देख रहे हैं ये बहुत फेमस है। आपको कभी भी अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है तो थोड़ा फेमस है। सर आप फेमस कैसा बोल रहे हो? अब एक चीज पे गौर कीजिएगा आप। गौर करने वाली बात ये है बेटा कि कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर एंड कोएफिशिएंट ऑफ, या मैं बोलूंगा कांस्टेंट टर्म, इनको जरा इनके कोएफिशिएंट को आप कंपेयर कीजिए।
तो बेटा यहां से और यहाँ पे आपको लग रहा है सर सेम सेम है। अगर टी पावर 4 का Yes, sir. कोएफिशिएंट 1 है तो हमारा कांस्टेंट टर्म भी 1 है। Yes, sir. नहीं समझे आप? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. टी पावर 3 को किससे मैच करोगे आप? टी T पावर से। Sir, T से. क्या इसका भी कोएफिशिएंट सेम है? हाँ जी Yes, सर। Yes, sir. sir. तो जब भी ऐसा सिनेरियो आ गया आपका कि ये सेम इसके साथ और इसका कोएफिशिएंट सेम इसके साथ, डज नॉट मैटर 2 किधर है, 4 किधर है, 6 किधर है, कहीं पे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोएफिशिएंट सेम रखना है। मतलब अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 आ जाए, यहाँ पे 3 आ रहा है यहाँ पे 3 आ जाए, और ये कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ठीक है सर, मैं मान लिया आ गया, अब करोगे क्या आप? बेटा करने का कुछ नहीं है, जो बीच में है टी स्क्वायर उससे डिवाइड कर दो सारा चीज को। ओके, तो किससे डिवाइड करना रहेगा फिर बताइए आप लोग? T square. Sir, टी 4. स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद क्या बचा जल्दी बोलिए, क्या इधर दिख रहा है? T टी square. स्क्वायर T square plus Plus T T minus minus 1 4 plus 1 Plus- 1 upon T plus 1 plus upon 1 T upon square. T square T. is equal to 0. अब इसके बाद दुनिया का कोई भी शैतान बच्चा भी रहेगा तो एक काम जरूर करेगा, मालूम है क्या करेगा आपको? सर टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर को कंबाइन कर देगा वो, प्लस में टी प्लस 1/t को कंबाइन कर देगा वो, और -4 इक्वल टू 0। अब बोलेगा सर एक काम करो, आप पुट कर दो t प्लस 1/t को p पुट कर दीजिए आप। कितने लोग जानते हैं बेटा कि t प्लस 1/t का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2? जानते हो कि नहीं जानते हो? सर जानना Yes, sir. चाहिए, आपको जानते हैं। बिल्कुल जानना चाहिए। ठीक है सर, जान गए, आगे बोलिए आप। तो बेटा ये जो चीज देख रहे हो आप, ये एक्चुअली में ये है, आपको ये मांग रहा है ना टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, आप उसको लिखोगे यहां से तो क्या 2 इधर आएगा? सर Yes, क्या sir. मुझे बता सकते हैं आप कि इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा? सॉल्व करने का यही तरीका है बेटा, और कुछ नहीं। ये आ Sir, जाएगा T square plus 1 plus T divided by T square plus 2 minus 2. -2 ना, Yes, sir. ये इधर आ गया, -2 आ गया। नेक्स्ट बोलिए आप। नेक्स्ट सर एज इट इज है लिख दीजिए आप, उसमें t प्लस 1/t -4 इक्वल टू 0। परफेक्ट। इनकी जगह पे क्या पुट किया हूं मैं बेटा? p पुट किया हूं। P. Yes, sir. P लीजिए p स्क्वायर माइनस Minus 2 प्लस 2 plus plus P P minus 4 minus 4 is equal to 0. 0। क्या बात है सर, आगे आइए। p P स्क्वायर square प्लस plus p P माइनस minus 6 is equal to 0. 2 3 फैक्टर सीधा सीधा दिख रहे हैं। ये एक फैक्टर 2 है, दूसरा फैक्टर 3 है। 3 P square. p प्लस 3 आएगा, p माइनस 2 आएगा। Yes, sir. लास्ट में अगर माइनस साइन है तो पक्का है ब्रैकेट में डिफरेंट साइंस आएंगे, अपोजिट साइंस आएंगे। फिर नेक्स्ट टर्म पे मैं जाता हूं, p का कोएफिशिएंट प्लस है तो बड़ा वाले के पास +2, छोटे वाले के साथ -2। स्मार्ट तरीका, एक्सपीरियंस के थ्रू आ जाता है ये सब चीज। p कौन था बेटा आपके पास? p किसको माना था आपने? t 1 प्लस T plus 1 by T. यहाँ से 2 ही आएगा ना p का वैल्यू, एक आएगा p का वैल्यू -3 और एक आएगा p का -3 और एक P का two वैल्यू आएगा। 2. तो ये हो गया t प्लस 1/t -3 और t प्लस 1/t इज इक्वल टू 2। फुरखान सर बताइए जरा कौन सा ट्रू है इसमें से? सर आप t प्लस 1 क्या बाई ये वाला possible है? 2। नो सर, क्यों? No, sir, say inactive. क्यों? क्योंकि सर द सेम नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इसका रेंज 2 1 से ग्रेटर बोले सर आप। याद कर लीजिए बेटा, फंडा है, बिल्कुल सही बोला सर आपने। अब यहाँ पे देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या लर्निंग आ रहा है सर। कॉन्सेप्ट ये सीखने वाली है कि एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन लेके आओ, प्लस में इसका रेसिप्रोकल, ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। इक्वल टू 2 कब होगा? इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन, अब ऑब्वियस बात है ना बेटा, इक्वल टू 2 कब होगा? जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, है कि नहीं? 1 और 1 2 ही जोड़ के यार 2 देंगे ना। अब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू आपने 2 मान लिया, ये हो गया 1/2। क्या हो जाएगा? 2 - 0.5, 2 देगा ही नहीं। होल्ड्स व्हेन f of x इज इक्वल टू 1। बात समझते हो आप? अच्छा, ग्रेटर देन 2 होता है और f of x पॉजिटिव वैल्यू लेना है। सेकंड ये होता है बेटा कि जब f of x प्लस 1/f of x लेते हो, ये लेस देन इक्वल टू -2 भी होता है कभी कभी, व्हेन f of x इज नेगेटिव। अगेन इक्वालिटी होल्ड्स फॉर f of x इक्वल टू 1। बात समझ गए आप?
तो बेटा Yes, बात ये है कि ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है सर, फंक्शन प्लस इसका रेसिप्रोकल कभी -3 दे ही नहीं सकता है। सर आप कैसे बोल सकते हो कि -3 नहीं दे सकता? यहाँ पे तो आपने बोला है कि ये -2 है। ओके, लीजिए बेटा, क्या आपको याद है हमने टी किसको पुट किया था? हेलो हेलो बच्चा X लोग, square plus 1 divided by किसको X पुट किया था square. हमने? टी किसको पुट किया था? Sir, e की पावर x. ये पुट किया? नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला सर आपने, तो ई पावर एक्स को हमने पुट किया था ना। ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स इक्वल टू 2। क्या बेटा ये पॉसिबल है? मैंने क्या बोला आपको? नो no सर, sir. फंक्शन आपका पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, अगर फंक्शन नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव रेंज देगा। ये सामने Yes वाला sir. पॉजिटिव है तो क्या बेटा ये -3 दे सकता है? नहीं No सर, नो sir. सर, No sir. बड़ा आंसर देगा, नहीं तो 2 के बराबर आंसर देगा। 2 के बराबर एक ही कंडीशन में आंसर दे सकता है। कौन सा कंडीशन में? जब आपका फंक्शन खुद ही 1 हो जाए। तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई ना बेटा कि ई पावर एक्स सर 1 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने इक्वल टू 2 डाला है। यस सर, समझ में आया कि नहीं आया? सो ई पावर एक्स मस्ट बी 1। वापस से तो वही बात आ गई सर, ई पावर एक्स 1 का मतलब एक्स का वैल्यू 0 नहीं चमका सर, आ गया sir. एक्स का वैल्यू 0। कितने सॉल्यूशन आए? एक ही तो सॉल्यूशन आया सर, एक एक्स ही का वैल्यू 0 के लिए solution. सेटिस्फाइड है। मैं वैसे देखकर ही बोल दिया था कि ये आएगा। बनाना चाहो कई तरीका है आपके लिए, ठीक है? Yes आंसर कौन सा sir. था बेटा इसका? डी ऑप्शन। D क्या option. कर देख लीजिए आंसर की, अगर आपको मिला रहेगा तो मैच कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, आई एग्री बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिए, कुछ और चीजें सिखा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट में आपको सीखने वाली बात ये थी कि बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, और दूसरी सीखने वाली बात ये थी कि आप सभी में से इतने होशियार तो हो ही आप कि आप इसको यहां पे पुट करके डिटरमिनेंट सॉल्व करने वाले नहीं हो। आपके आत्मा से भी यही आवाज आएगा कि सर इसको कुछ तो सॉल्व किया जाएगा, ये कुछ वैल्यू देगा और उसको यहां पे रख करके हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, ये तो गारंटी है। और बात ये है कि सर इसको सॉल्व कैसा किया जाएगा आप बताओ, और ये सॉल्व जिनसे नहीं होगा वही इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। बाकी डिटरमिनेंट निकालना कौन सा बड़ी बात है यार, ये तो हिंदी चिंदी काम है। देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में, सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोल रहे हो बेटा? एक ही चैप्टर है पूरे मैथ्स में जो आयोटा लेकर बैठा है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है सर, मान लिया। आगे चलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला होता है यूलर फॉर्म एंड सेकंड होता है डी मोइवर्स थ्योरम। चलिए इसको भी सीख लीजिए, ये भी रिवाइज हो जाएगा आपका। यूलर फॉर्म बोलता है कि अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, कुछ इस फॉर्मेट में मिला है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आप इसको लिख सकते हैं आर ई, आप यहां पे r लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आर ई आयोटा थीटा। कमिंग टू द पॉइंट, r क्या है बेटा? Real number. मॉड z, जिसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे Yes आप sir. चाहो तो ये भी लिख सकते हो एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, फिर इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, सीधा सीधा आते जाता है। अच्छा, फिर आता है थीटा। बेटा थीटा जानते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड किसे निकाले रहोगे यार? tan इनवर्स y बाई एक्स, Yes sir. कंसिडरिंग y बाई एक्स अक्यूट होना चाहिए। सर आप क्यों बोल रहे हो अक्यूट होना चाहिए? क्योंकि बेटा इनवर्स फंक्शन है, इसको ऑब्ट्यूज देखो नाराज हो जाएगा। tan अपने साथ वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है -π/2 और π/2 के बीच में, तो आप पॉजिटिव अक्यूट दीजिए या तो आप नेगेटिव अक्यूट दीजिए, ये नाराज हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव अक्यूट एंगल आएगा। गलती से आपसे कोई पूछ दिया tan इनवर्स 270 डिग्री, बोलना बेटा पागल हो गया, 270 डिग्री कभी दे ही नहीं सकता है। दे सकता है कि नहीं दे सकता है? दे नहीं सकता दे सकते. है। tan नहीं देगा, आंसर कभी नहीं देगा। Yes sir. ले सकता है भले ही, क्योंकि tan का रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर। -π/2 से All. हाँ, tan का रेंज Sir, -1 से 1.
Yes, तो sir. इनवर्स में जो रियल रेंज दे रहा था वो डोमेन बन जाएगा। अच्छा, डी मोइवर्स थ्योरम क्या बोलता है? डी मोइवर्स जो था बेटा बहुत स्मार्ट बंदा था, उसने बुलाया इनको, बोला बेटा इधर आइए जरा, z इज इक्वल टू, मान लो बेटा मैं आपसे बोल दूं, मैं अभी आर को 1 मान रहा हूं, बार बार आर लिखने में मेरे को कंटाला आता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर में n है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में n है। मान लो यही चीज मैं आपको पावर 10 लिख दिया, तो आपके मन में गारंटी ये चीज तो आएगा सर पावर 10 आप ओपन तो नहीं करोगे। अगर ओपन करने गए तो पूरा 3 घंटा हम लोग यही करने वाले रहेंगे। तो डी मोइवर्स ने बहुत स्मार्ट तरीका निकाला, बोला देखो सर एक काम करो, ये पावर n है ना, हाँ, यूलर ने क्या बोला था आपको? यूलर ने बोला था कि इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं आर ई पावर आई थीटा। उसने बोला लो सर लिखो इसको आर ई, फिलहाल यहाँ पे आर मैं नहीं लिख रहा हूं, ई पावर आई थीटा, क्योंकि आर था तो मैं आर लिखा था, नहीं है तो मैं क्यों ही लिखूं। इसको लिख सकते हैं बेटा ई पावर आई थीटा, और पावर में कौन बैठा है? एन। फिर बोला देखो भाई साहब इसको ऐसा लिख दो, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, बहुत आसान तरीका है सर। फिर उसको इन जनरल बोला जाए, डी मोइवर्स का सीधा सीधा कंक्लूजन ये निकलता है कि आप थीटा को पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट बेटा? कॉस एन थीटा प्लस में आयोटा साइन एन थीटा। बात समझ गए आप? Yes, sir. डी मोइवर्स थ्योरम और यूलर फॉर्म ये है। जितना काम का है उतना आपको बता रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा बताऊंगा कॉन्सेप्ट से हट जाऊंगा। सवाल ये है आपका, क्वेश्चन इज ए आर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत चिंदी है, cos 2 पाई आर प्लस आयोटा साइन 2 पाई आर पावर में 1/10। परफेक्ट। बेटा क्या मुझे बताओगे इस चीज को यूलर कैसा लिखेगा? सर इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करें। परफेक्ट, क्या बात है। अच्छा मैं एक चीज बता रहा हूँ, यूलर इसको कैसा लिखता है? यूलर फॉर्म में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ई पावर आयोटा थीटा, Yes, थीटा sir. जो कॉस और साइन के साथ बैठा है, Yes, sir. 2 pi r. हाँ, तो क्या लिखोगे बेटा? ई 2 Power. पाई आर और आयोटा इधर आता, Yes, sir. मल्टीप्लाई कौन है बेटा? 1/10। 1/10. परफेक्ट, क्या पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा? हो जाएगा सर। Yes, sir. कितना हो जाएगा बेटा? E I आयोटा 5 pi r 5 pi r. आई आर, अरे 20 है शायद, 20 है, वही ना 10 लिखकर मैं देख रहा हूँ। Yes, sir. 10 आएगा फिर। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे थीटा कौन है? थीटा कौन है? 2 पाई आर है। आर थीटा, पाई आर थीटा, ई पावर आयोटा थीटा, तो यही हुआ ना बेटा आपका? Yes, sir. थीटा पाई आर बाय 10 ही होगा ना, कि नहीं हुआ? Yes, sir. यही है। यस बिल्कुल। अच्छा मैं अब आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर आप ए आर ये निकाले हो और कल के दिन आपसे बोला बेटा A1 बताओ, A1 क्या होगा? pi/10 सर I e की आई पावर पाई बाय 10, आर की 10 जगह पे 1 रखिए। अच्छा Yes, अगर sir. आपको कोई बोला बेटा A3 बताइए, कैसे लिखोगे आप? e की पावर 1 pi by 3/10 3. Yes, sir. पाई क्यों वो समझ जाएंगे बच्चे लोग, 3 पाई बाय 10 3 ऐसा pi. लिखोगे नहीं लिखोगे? Yes, sir. अग्री Yes, करते हो sir. आप? ऐसा लिखेंगे सर। बेटा कहानी में चेंज क्या हो रहा है? कहानी में चेंज क्या हो रहा है कि सर आप थीटा को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप आर का वैल्यू चेंज करोगे बेटा ये चेंज होगा। 3 रखोगे 3 पाई बाय 10, 4 रखोगे 4 पाई बाय 10, बेटा यहाँ पे रखो, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है सर। अब डिटरमिनेंट की बात कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ने क्या बोला है? डिटरमिनेंट बोला है A3 A1 A1 A3 A5 A7 A9 A11 A13 A15 A17। यही है बच्चा लोग। Yes, sir. पहले मुझे एक बात बता दो, A1 और A3 का वैल्यू आप पहले बताओ, उसके बाद मैं आगे लिखूंगा। सर बोलिए। A1 की E I pi by 10 आई पाई बाय 10, वेरी गुड, क्या बात है, आगे बोलिए बेटा। E 2 pi by 10 परफेक्ट, ई आयोटा
2 पाई बाय 10, 3 पाई बाय 10 ना, 3 है ना, Yes, sir. 3 है. 3 पाई बाय 10। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? E power I 3 pi by 10. बिल्कुल आएगा। आगे बोलिए बेटा। E I 7 pi by 10. 7 pi by 10. वेरी गुड। नेक्स्ट क्या आएगा? E I E 9 I pi by 9 pi by 10. और नेक्स्ट क्या आएगा? ई आई E 11। I 11 pi by 10. वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए आप। E I pi 15 pi. 13 पाई बाय 10 ना, 13 है। ई आयोटा 15 पाई बाय 10, 10. ई E आयोटा iota 17 pi by 10. पाई बाय 10। परफेक्ट, क्या बात है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस नहीं किया, मैंने लिखते लिखते ही नोटिस कर लिया कि सामने वाला जानबूझ करके जो सबस्क्रिप्ट में दिया है 137 135 ये एपी में दिया है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी बेटा, एपी में दिया है। वैसे आप डिटरमिनेंट के 6 प्रॉपर्टीज पढ़े रहोगे, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पहला प्रॉपर्टीज, रो एंड कॉलम इंटरचेंज करोगे, डिटरमिनेंट का साइन चेंज होता है, माइनस है, याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Any two rows and any two columns are identical, then the value of determinant is 0. जानते हो कि 0. नहीं जानते हो? Yes, sir. Any Yes, row, any rows and column can be expressed in sum of 2 rows and sum of 2 columns, keeping the Yes, other sir. column constant. जो last properties होता है, Yes, a1 sir. plus a2 कर करके ना आप 2 डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर देते हो, याद है आपको? Yes, sir. बाकी वो सेम रखते हो, प्लस वाले को स्प्लिट कर देते हो 2 में। ये भी तरीका है कि नहीं? Yes, अच्छा, sir. एक प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना कि अगर आपको डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट एपी में दिख जाए, आंसर 0 लिख के आ जाना। क्या बात कर रहे हो सर, आंसर 0 लिखना है? हाँ जी सर, 0 लिख दो आप। अच्छा, फिर आप ये भी जानते हो बेटा कि इंटरचेंज किया जाता है रो कॉलम को, बोलिए हाँ कि ना? Yes, sir. किया जाता है कि नहीं किया जाता है? Sir, किया जाता है। किया जाता है. अब क्योंकि हम जेई के बच्चे हैं और स्मार्ट खेलेंगे, तो बेटा एक बात बताओ कि जैसे ही मैं, अच्छा देखो, जरूरी नहीं कि आप माइनस करो प्लस करो, आप डिवाइड भी तो कर सकते हो ना। क्या आप R2 को चेंज कर सकते हो? R2 डिवाइड बाई R1। Yes, sir. चलो मैं पहला अप्लाई कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। R2 चेंज बाई R2 डिवाइड बाई R1, डिवाइड करके देखिए कितने लोग समझ पाए कि सर e पावर आयोटा 7 पाई बाई 10 डिवाइड बाई e पावर आयोटा पाई बाई 10 थीटा बेस सेम पावर डिफरेंस डिवाइड में होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. सोचो 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 जरा, हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. बेटा ये क्या बनेगा, जरा मुझे बोल के दिखाओ एक बार। Sir, minus e की power minus 6 pi माइनस by नहीं 10. आएगा ना बेटा, मैं R2 ऊपर रखा हूं, R1 नीचे रखा। Sir, तो प्लस आएगा फिर 6 हाँ pi जी। by 10. I6 pi by आयोटा 10. 6 पाई बाई 10 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes, sir. नेक्स्ट बोलिए, इसको डिवाइड कीजिए इससे, इसका 6 पाई बाई 10 आएगा कि नहीं सर आएगा? e I yes sir 6 pi by 10. ये भी तो 6 पाई बाई 10 आ रहा है, क्योंकि Yes, सब sir. का ही तो डिफरेंस है। Yes, 1 sir. से 6 7, 3 से 6 9, 5 से 6 11। अच्छा, अब मैं दूसरा प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा हूं बेटा। R3 को चेंज कर दीजिए R3 बाई R1 से, या R2 से कर दीजिए, कीजिए अब, करो 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 करो। कितना आ रहा है बेटा? वापस से e पावर 6 आ रहा सर। आ गया 6? I6। यस सर। तो आपको लग रहा है सर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई किया तो e पावर आयोटा 6 पाई बाई 10, ये भी अप्लाई किया आयोटा e पावर आयोटा 6 पाई बाई 10, दिख गया Yes, सर? sir. इधर भी सेम मिल रहे हैं और इधर भी सेम मिल रहे हैं, Yes, Yes, sir. sir. रो कॉलम आइडेंटिकल, Yes, Yes, sir. sir. वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 0। ऑप्शन नंबर, a. कहानी खत्म। सिंपल, समझे आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बात ध्यान देना, मैथ्स आपको कभी तकलीफ नहीं देता है यार, मैथ्स सोचता है कि जरा दिमाग लगाओ। देखो, मैथ्स इज अ टेक्निक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सो मैथ एक्चुअली में चेक करता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हो। आपको लग रहा है कोई दुनिया का ऐसा इंसान आएगा और आपको बोलेगा बेटा इसका डिटरमिनेंट फाइंड करके दो? मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, जेई आपको मजदूर नहीं बनाता है, आपको इंजीनियर बनाना चाहता है। इंजीनियर का मतलब वो नहीं होता है जो मजदूर हो, जो काम करे। अच्छे इंजीनियर Yes, काम sir. नहीं करते हैं, दिमाग चलाते हैं। अब इसको सॉल्व करते बैठ गए, रोते बैठ गए, बेटा नहीं कराएगा, गारंटी नहीं कराएगा आपसे मेहनत तो, समझे? हाँ जी। Yes, sir. ये पेज मैं उधर ही निपटा दिया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी बिल्कुल, मैट्रिक्स का सवाल है। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं कल लूंगा क्योंकि मेरे को इस क्वेश्चन को समझाने के लिए और समझाना पड़ेगा। Yes, sir.
थोड़ा मेरे को टाइम दो इसके लिए, अच्छे से समझाऊंगा आपको, या 4:30 वाले क्लास में समझा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता। सर 4:30 वाली मत रखो, समझा देंगे मेरे 5 को। वाली रख दो। यस सर। हाँ जी बेटा, क्या बोला आपने? सर मतलब 4:30 नहीं, 5। मेरा इवनिंग का 5 क्लास तुरंत थी, 6 बजे ही क्लास है मेरा। सिर्फ 5 बजे। एक काम करते हैं, आज का मैं 4:30 का प्लानिंग सोच रहा हूँ कल कर दो, क्योंकि मैं भी आज रात को सोया नहीं हूँ। Yes, sir. मैं यस एक्चुअली सर। वो साक्षी का मैसेज आ गया, सर आपकी क्लास नहीं है आज। मैं जग गया तुरंत, फिर मैं भाग के आया। चलिए इसको मैं अभी पेंडिंग रख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मैं इसको चाहता नहीं शॉर्ट में बता के भाग जाऊं। बताना बहुत आसान है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ट्राई करना है, कर लीजिएगा बेटा। के का वैल्यू फाइंड कीजिएगा डिटर्मिनेंट से। अब डिटर्मिनेंट से क्यों फाइंड कर रहे हैं इसका लॉजिक मैं भी नहीं दे रहा हूँ। फिर के का वैल्यू जैसे आएगा यहाँ पे रख दीजिएगा, के का वैल्यू मान लो 5 आ गया, यहाँ पे 5 रखिएगा, यहाँ पे 5 रखिएगा, बस इतना ही है। तीनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, एक्स और वाई का और जेड का वैल्यू जो भी आएगा डिवाइड करके आंसर ला दीजिए, खत्म हो जाएगा। तरीका ये है। मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा, फिलहाल इसमें आते हैं, फिलहाल इसमें ही आते हैं। पहला आपको बता रहा हूं तरीका से, ट्रिक सुनिएगा इसका। वैसे फुरकान आप बता सकते हो ट्रिक क्या है इसका? सीक्वेंसेस का क्वेश्चन है, बोलिए सर। इफ ए बी सी डी ई फॉर्म एन एपी, सामने वाला बोल रहा है कि ए बी सी डी ई ये क्या बना रहा है बेटा? एपी बना रहा है, समझ गए? तो वही करेंगे ना एपी सर, फॉर्म कर टू रहा बी है इज तो इक्वल्स इसका टू आंसर प्लस बोलिए। हाँ जी सर, क्या बोल रहे हो आप? टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये तो ओरिजिनल तरीका हो गया ना। ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक इज वेरी सिंपल। जब जब आपको एपी की बात है बेटा 1 2 3 4 5 रख दिया करो, क्योंकि ये भी तो एपी में ही है ना। तो आप ए की जगह पे क्या रखोगे? 1, बी की जगह पे क्या रखोगे? 2 3 4 5। ये भी तो एपी में है कि नहीं है? आप Yes, बोलोगे sir. सर 1 2 3 4 5 क्यों रख रहे हो? मैं 2 4 6 7 10 रख दो भाई, आपकी मर्जी है, सेम ही आंसर आएगा। क्योंकि उसने क्या बोला है कि ये एपी बना रहा है, तो आप एपी बना लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग कोई एपी बना दीजिए, कोई भी दुनिया का जो नंबर है। अब मेरे को 1 2 3 इजी लगता है, मैं रख देता हूँ। बात समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. तरीका बताऊंगा, असली तरीका बताऊंगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ अभी। ए की जगह पे क्या रखोगे? 1 1 -4 इंटू 2 प्लस में 6 इंटू 3 -4 इंटू 4 प्लस 4 5। आंसर देख लीजिए कितना आ रहा है। 1 -8 प्लस 18 -16 प्लस 5, 0 आ गया। हाँ जी आ गया यस सर, 0 भाई साहब। 19 24 0 सर, 0। खत्म। कितना टाइम लगा सर? बताओ असली तरीका क्या है बेटा? असली तरीका ये है, सुनिएगा ध्यान से। असली तरीका ये है बॉस कि अगर A1 A2 A3 अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो पक्की बात है सर ये एपी के टर्म्स हैं। अच्छा मतलब आप ये बोल रहे हो सर A1 जो है आपका, सॉरी A जो है ये T1 है। हाँ जी, मेथड 2 है ये वाला। अच्छा फिर B क्या हो जाएगा बॉस? T2 हो जाएगा। C क्या हो जाएगा? T3 हो जाएगा। D क्या हो जाएगा? T4 हो जाएगा। E क्या हो जाएगा? T5 हो जाएगा। बात समझ में आया बॉस? आ गया? Yes, यस sir. सर। T1 को बेटा क्या लिख सकते हो आप? T1 ही लिखोगे। T2 को क्या लिख सकते हो? T1 प्लस D। बोलिए हाँ कि ना? यस सर। क्या लिख सकते हो आप? T2 + D। T2 प्लस D लिख सकते हैं आप। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? हाँ जी। T4 को क्या लिख सकते हो बेटा? T3 प्लस D। और T5 को क्या लिख सकते हो आप? T4 प्लस D। ये लिखोगे। बात समझ में आया आपको? यस सर। अब इनको उठा करके इधर रख दीजिएगा। आ जाते हैं, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड गाइस कि ये ट्रिक यूनिवर्सली वैलिड है, हमेशा ही वैलिड है। समझ में आया? यस सर। बात है। तो जब एपी ही है तो सर 1 2 3 4 5। अगर जीपी रहेगा तो बेटा क्या करोगे आप? कोई एक जीपी रख दीजिए। आसान वाला जीपी कौन होता है? 1 2 4 16 32 बन रहा है ना, कोई एक रैंडम जीपी रख दीजिए आप, आंसर वही आएगा। आई बेट आप कोई भी एबीसीडी का वैल्यू रखिए, एपी में होना चाहिए, सीक्वेंस में रखना। ये नहीं कि 2 इधर रख देना, 3 कहीं भी इधर रख देना, सीक्वेंस में होना चाहिए। सर हाँ जी पूरे नंबर्स को 1 भी लिया तो हो गया, हो जा रहा है सर। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा, क्योंकि 1 भी तो जीपी में एपी में ही है ना।
हाँ सर। बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन देख लीजिए जरा एक बार, ये भी क्वेश्चन आसान है, चिंदी चिंदी क्वेश्चन दिए यार टेस्ट में। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा देखो, एक बात मेरा दिमाग में रखना कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि सर ये टर्म थोड़ा डरावना दिख रहा है, उसको हटा दो, हटा करके कुछ रख दिया करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, आपको एस दिया यहाँ पे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, दिया है कि नहीं दिया है? Yes, sir. Sir. बेटा ये इनडायरेक्टली मैंने x का वैल्यू क्या रख दिया है? 1.1। बोलोगे क्यों? बेटा बेकार दिख रहा था, मैंने रख दिया। अच्छा, अब आपने एजीपी पढ़ा था क्लास 11th में, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes, sir. GP हाँ नहीं पढ़ा था? यहाँ पे देख लीजिए, एजीपी का मतलब ये होता है बच्चा लोग कि ऐसा सीरीज जो एपी इंटू जीपी दिखे, एपी इंटू जीपी प्लस एपी इंटू जीपी प्लस एपी इंटू जीपी, मतलब एक एपी लिखो फिर जीपी लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, एजीपी बन जाएगा। ऑब्वियस बात है ना कि अगर जी काटूंगा तो एपी बनेगा, ए काटूंगा तो जीपी बनेगा। तो एजीपी का मतलब ए इंटू जीपी, एजीपी। तो आप देख रहे हो बेटा 1 2 3 4 ये एपी में है, 1x x स्क्वायर x क्यूब ये क्या है? जीपी में है। GP में। Yes, तो ये sir. दो एपी और जीपी का मल्टीप्लीकेशन होता है। अब याद रखिए एजीपी का सॉल्व करने का निंजा टेक्निक क्या है? निंजा टेक्निक ये है बेटा कि दुनिया का कोई भी सीरीज अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, डू वन थिंग, सीरीज को दोबारा लिखो। 3 पॉइंट बता रहा हूं, याद रखना। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ जी बोलो, क्या है सर? सीरीज दोबारा लिखना है। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई। बिल्कुल सर, सीरीज दोबारा लिखें। कॉमन रेशियो नहीं लिख सकता हूं, मतलब जिससे मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये पूरे टर्म में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा? एक से। हाँ। तो आप, हाँ मैं अभी कॉमन रेशियो यूज कर लेता हूं, बट याद रखना कि अगर ये कॉमन रेशियो नहीं भी होता, कुछ और भी होता, तो भी मैं उससे ही मल्टीप्लाई करता। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके लिखें। एंड नेक्स्ट क्या है बेटा, बताओ जरा? एक टर्म शिफ्ट करके लिखो। हाँ सर। अब ये सारे पॉइंट को कंक्लूड करो, ध्यान दीजिएगा बेटा। सीरीज दोबारा लिखना है, जिसे मल्टीप्लाई हो रहा था उसे मल्टीप्लाई करके लिखना है, और एक एक टर्म शिफ्ट करते जाओ। किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चा लोग, जल्दी बताइए 1.1 ना, एक से ना। एक्स से ये हो जाएगा एक्स एस इज इक्वल टू, इसको एक से X मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा? X plus 2x लेकिन इस square. एक्स को कहाँ रखना है? एक टर्म बाद, तो एक्स के तो नीचे ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा प्लस में। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप एक्स से, 2x 2x स्क्वायर, स्क्वायर। लेकिन लिखोगे कहाँ पे? यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस ये क्या होगा बेटा? 3x 3x क्यूब, क्यूब। लिखोगे कहाँ पे? यहाँ पे। एक एक टर्म आगे लिखते जाओ। ये क्या हो जाएगा? Yes, sir. 3x क्यूब। और बाद में क्या करना है बेटा? डिफरेंस लगा दो, कीजिए डिफरेंशिएट, इसको माइनस कीजिए। एस माइनस एक्सेस, 1 माइनस एक्सेस होगा कि नहीं होगा? Yes, अच्छा sir. इधर कीजिए आप, माइनस 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 कर दीजिए, माइनस पूरा पूरा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होगा कि नहीं होगा? जी सर बिल्कुल होगा। Yes, sir. अच्छा, और अच्छी बात ये है सर, ये इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, ये गारंटी अच्छा रिजल्ट आता है, याद रखना। ये काम करने के बाद जो बचेगा नीचे वो बहुत खूबसूरत रिजल्ट आता है हमेशा। अभी क्या बन रहा है बेटा? जीपी, हर बार जीपी ही बनेगा, एपी वाले गायब हो जाएंगे। समझ में आया? यस सर। अगर गायब नहीं भी होते तो यहाँ पे कॉमन लेकर गायब कर सकते हैं आप, ऐसा ही बनता है। अभी क्या बना बेटा? ये जीपी बना, जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। किसी को याद है? a/1 माइनस r। यस, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है? ए Yes, अपॉन sir. 1 माइनस आर। ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे बच्चा लोग क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। सो एस का वैल्यू क्या हो गया? एस का वैल्यू हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए हाँ कि ना? इसको उठाकर लाइए इधर, 1 Yes, माइनस sir. एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स आपके लिए क्या था? 1.1। परफेक्ट, जरा सॉल्व कर लीजिए इसको। 1 अपॉन माइनस 0.1 का स्क्वायर, जो हो गया 0.1 का स्क्वायर, मतलब 0.1 इंटू 0.1। इसका मतलब क्या है जल्दी बताइए, ये तो बताओ।
Sir, 100. 100. खत्म कहानी सर। ऑप्शन नंबर D. डी। ये बहुत आसान सवाल, साइन सी माइनस साइन डी, सीधा सीधा दिख रहा था। साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला याद है? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा बेटा? टू Sine टू कॉस 2 माइनस में Cos of क्या आता A है? plus B by 2 C plus D upon प्लस 2 सी बाई टू into sin C minus D by साइन 2. into sin सी C minus माइनस D by डी 2. बाई टू होल डिवाइड बाय कौन है? X. X. है ना, रख दो एक्स को। अच्छा ये तो कट ही गया बेचारा, यहाँ पे टू कट गया, बचा क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, टू बाहर भी निकाल दोगे तो कोई दिक्कत 2 नहीं है। cos 2. टू कॉस टू 4. आ रहा 2 है, इसको ही बाहर निकाल दो, Yes, sir. क्योंकि कांस्टेंट है ना पूरा। बचा क्या मार्केट में? साइन sin X by X. 2x बाई टू ना, 2x by 2. x Yes, हो गया sir. x बाई, अरे बाप रे। Sir, Option C, sir. समझ गए? ये भाई साहब तो वन देते हैं, फॉर्मूला ये इनका। yes, sir. तो आंसर सी, हिंदी चिंदी सवाल सर। ये कंटिन्यूटी क्या है? मैं आऊंगा बाद में, ये भी आऊंगा बाद में, हाँ ये भी आऊंगा बाद में। अरे बाद में तो मन नहीं है यार, बहुत आसान आसान सवाल है। मैं कुछ दिखाना चाहता, एक सवाल दिखा था, बहुत ही खतरनाक सवाल था। ये देखो सवाल का लेवल देखो बेटा, मैं बार बार बोलता हूं कि जब कर्व किसी लाइन को टच करता है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बार बार बोला हूं कि नहीं बोला हूं? Yes, Yes, sir. sir. बस देखो मैं एरिया अंडर कर्व पढ़ा रहा था, एक पॉइंट मेंशन किया था, व्हेन टू कर्व्स टचेस ईदर ईच अदर देन सॉल्व द इक्वेशन ऑफ कर्व बाय इक्वेटिंग देयर राइट साइड। समझे? मैं बार बार बोला था। वैसे अभी इस बार करने की जरूरत नहीं है बेटा। एक बात बताओ, अगर लाइन, ये जो लाइन है इस कर्व पे टैंजेंट है, इसका मतलब सर ये कर्व को कहीं ना कहीं टच किया रहेगा, किसी पॉइंट पे तो टच करेगा। जो Yes, sir. पॉइंट आएगा, वो जो पॉइंट आएगा कर्व को भी ऐसा, मान लीजिए ये अगर कर्व है और ये अगर आपका टैंजेंट है, यहां पे टच किया, तो ये जो पॉइंट होगा बेटा, ये कर्व की भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और लाइन के भी इक्वेशन Sine. को सेटिस्फाई करेगा। Yes, sir. उठा करके पॉइंट देखना था आपको सर, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। चलिए यहाँ पे रखिए x का वैल्यू 1, तो बेटा ये क्या आ रहा है? y का वैल्यू 2. Y की 2. क्या यहाँ पे भी देखिए, जब x का वैल्यू रखोगे 1 तो y स्क्वायर आएगा 4, मतलब y का वैल्यू आएगा 2 और -2 दोनों। तो एक ऑप्शन आपका ये सही था। आगे आ जाइए कि और सही है क्या सर? x का वैल्यू बेटा कहाँ पे रखोगे? यहाँ पे देखो, Yes, x और y दोनों में रखो, दोनों में सेम आंसर आने चाहिए, क्योंकि दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। रखोगे 2 तो बेटा आएगा 3, ये ऑब्वियस बात है ना, कभी 3 देगा नहीं, आएगा बेटा। समझो बात को No, जरा, sir. जब 2 रखोगे यहाँ पे तो y का वैल्यू क्या आया? 3। 3. क्या 3 आया यहाँ पे? No, sir. हाँ सर। यहाँ पे आ रहा था ना, जब x का वैल्यू रखे 1 तो y का वैल्यू 2 आ रहा था, और ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा था। जब 1 रख रहे थे तो वहां पे भी 2 आ रहा था और -2 भी आ रहा था इनफैक्ट। तो 2 वाले तो पैसे ही रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि 2 रखने पे x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 3, सामने वाला 1 दिया है मतलब रिजेक्ट। ये भी 3 नहीं आया, रिजेक्ट। अब यहाँ पे रख लेते हैं बेटा, जब y का वैल्यू रखोगे 1 तो x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू जब रखोगे 1 तो y का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 3। Sir, 2. 2 ये दिया 4, मतलब ये भी रिजेक्ट, मतलब Yes, sir. पर सही था। समझिए आप? Yes, sir. वैसे ये तो तरीका हो गया, अप्रोच हो गया क्वेश्चन सॉल्विंग का, टाइम बचाने के लिए, और ये वैलिड है, हमेशा वैलिड है। मेथड दूसरा भी क्या बोलता है कि आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट कैसे करोगे आप? Sir, y Y square की equal to value. 4x किया है, बिल्कुल Yes, sir. Under root 4x. सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। Yes, sir. तरीका ये बोलता है। एक और बोलता है तरीका, किधर है? इधर इधर इधर, ये द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ा है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि बेटा मैं जरा इसको बता दूं। एक बात ध्यान देना बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, आगे और डिस्कस करेंगे अपन लोग। k का वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रहा है। अब कहानी में कितना इंटरेस्टिंग चीज दिया था इसने, कि आपको ग्राफ जो दिया है, सॉरी x माइनस के होल स्क्वायर दिया है, और सामने से बोला है k का वैल्यू आप ले सकते हैं 1 से लेकर के n तक। मतलब आप कभी k को 1 डालेंगे, कभी 2 डालेंगे। चलिए बेटा जरा k को 1 डालते हैं हम लोग। जब आप लोग k को 1 रखोगे
तो ग्राफ कैसा बनेगा? 1 यूनिट। फुरखान अहमद सो रहे हो सर? नो सर, बोलो सर, ग्राफ कहाँ जाएगा? राइट साइड। परफेक्ट। x-1 का ग्राफ बनेगा ऐसा, समझ गए? बिल्कुल सर। अच्छा 2 रखेंगे तो 2 यूनिट राइट, एक, yes sir, 1 रखेंगे तो 1 यूनिट राइट, 2 रखेंगे तो 2 यूनिट राइट, तो ग्राफ कुछ आता ऐसा। yes sir, आता कि नहीं आता बेटा? आता sir, बिल्कुल आता। अच्छा जब 3 रखते तो बेटा कहाँ आता? 3 units, 3 यूनिट राइट। yes sir, मतलब right, सर ऐसा चला जाता है। yes sir, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कुछ, yes sir, तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये है 1,0, ये जो व्हाइट वाला पॉइंट देख रहे हैं ये है 2,0, और ये जो है कौन सा है पॉइंट बेटा? 3,0। 3,0, अब बोल रहे हैं पूरे फंक्शन का वैल्यू 0 दो। ये सामने बोल रहा है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस फंक्शन इज 0। आपको लग रहा है बेटा ये जहां पे फंक्शन का 0 आ रहा है, सुनिएगा ध्यान से, ये पूरे फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है। इनफैक्ट समेशन लगा कर दिया है कि आप जितने भी रूट्स हैं जहां पे फंक्शन 0 हो रहा है सारे को ऐड करके बताइए क्या 0 कब आएगा। बेटा कौन बोला है कि 1, 2 और 3 को जब आप ऐड करोगे 0 आएगा? 0 आएगा कभी? no sir, सोचिए जरा, ऑप्शन डी सर। कभी 0 आएगा ये? no sir, No, sir. नंबर ऑफ रियल्स कोई है ही नहीं सर, कभी 0 नहीं आएंगे वो लोग। तो आंसर क्या था? 0, ऑप्शन डी। समझ गए? yes sir, इसके रूट्स को जब आप ऐड करोगे, इसके रूट्स कौन कौन से हैं बेटा? 1, 2, 3, 4। जहां पे फंक्शन Yes, sir. 0 आ रहा है, फंक्शन 0 कहाँ पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो यही है yes ना। sir, 1, 2, 3 इनको ऐड करोगे तो 0 थोड़ी आएगा। तो ऐसा कोई रूट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, कोई भी नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक जो आपको सम कर दोगे तो ये 0 देगा, है ही नहीं कोई। समझ गए? ग्राफ से इसको कर सकते थे। yes sir, सर इसका मेथड तो ये होता कि एक्स में ए माइनस बी होल स्क्वायर पे खोल देते और फैक्टोरियल सेपरेट कर देते, सिग्मा हाँ जी। सेपरेट कर देते। बिल्कुल परफेक्ट, नाइस। देखो मेथड 2 उसने ये बोला सर आप सिग्मा सॉल्व कर लीजिए, ये मेथड 1 है। मेथड 2 ये होता आप सिग्मा सॉल्व कर लीजिए। सिग्मा सॉल्व करने का बेटा तरीका एक ही है, जैसे इंटीग्रेशन आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो टर्म बाय टर्म, वैसे सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये होता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस में के स्क्वायर। बाद में इसको सिग्मा दे दीजिए सबको, -2k सिग्मा के। अच्छा के वेरिएबल है, एक्स हाँ कांस्टेंट, के वेरिएबल है सर, के वेरिएबल है, क्या बात है यार। एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, -x 2x बाहर निकालिए, के वेरिएबल है, k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, के आ गया, प्लस में सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, के स्क्वायर आ गया। और सारा फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है सच में, एक्स स्क्वायर इंटू हाँ सर 1 से लेकर n तक का सम n आएगा, तो 1 ही है ना। yes sir, Yes, sir. n, ये हो जाएगा n एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में 2x, n 2x into n plus 1 by 2। n इंटू n प्लस 1/2, yes sir, तो 2 तो चला ही गया बेचारा। लास्ट में कौन आता? के स्क्वायर का सिग्मा क्या होगा? n इंटू Sir, प्लस n प्लस plus 1 1, into 2n 1 plus 1 by 6। 2n plus 1 divided by 6, इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 0, लगा करके सॉल्व करना, कहानी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? yes sir, Yes, sir. सर सुनो ध्यान से मेरी बात, Yes, sir. क्वाड्रेटिक 0 मांग रहा है, देख रहे हो क्वाड्रेटिक बनेगा, ये क्वाड्रेटिक इन एक्स बन रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जाकर सॉल्व कर रहा है। क्वाड्रेटिक एक्स में बन रहा है, n इज जस्ट अ नंबर। कैसे मालूम सर? बेटा सामने वाला बोला है n 1 से बड़ा नंबर है, समझे? इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आप जानते हो बेटा क्वाड्रेटिक 0 कब आता है? एक क्वाड्रेटिक 0 कब आएगा? sir जब b equal square is roots equal to आते हैं, 4ac। माइनस 4ac निकाल लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। yes sir, Yes, sir. बेटा ये रहा बी स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी, समझे ना? एक्स वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। लगा करके सॉल्व करना, n का वैल्यू मिल जाएगा आपको। जितने n के वैल्यूज आएंगे
सारा आपका आंसर आ जाएगा। वैसे होगा नहीं, मेरे को ग्राफिकल अप्रोच द बेस्ट लगा, एकदम बढ़िया, Yes, sir. तुरंत ही आंसर आता है। और बाकी यार हिंदी चिंदी सवाल, टेस्ट पेपर देना बहुत जरूरी है बेटा, आपके माइंड को शार्प कर देगा ये। तो ध्यान दीजिए, हर क्वेश्चन को हम लोग 2 से 3 तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। यस बिल्कुल, हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे। Yes, sir. Yes, आज sir. नहीं होगी ना क्लास? क्या बोले बेटा आप? शाम को नहीं होगी ना आज क्लास? नहीं, आज शाम को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा 6 Yes, बजे sir. के बाद ही क्लास है, तो मैं लगातार 3 घंटा पढ़ाऊंगा तो बच्चे लोग भी बोर हो जाएंगे, Yes, sir. है कि नहीं? Yes, ये sir. नहीं PDF होंगे सर, आपको, हाँ जी बेटा, नहीं होंगे सर वो। ये PDF आपको मिल जाएगा, ट्राई Yes, sir. कीजिए, इस PDF के साथ फाइट कीजिए, जितना फाइट करोगे आपका बेनिफिट है। ये PDF मिल जाएगा, इसके क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि संडे को टेस्ट आने वाला है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो संडे तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, Yes, सारे sir. क्वेश्चन को। Yes, sir. बाकी कुछ बच्चे मैं कितना ही बोलूंगा, बोल रहा हूँ यार, 15 दिन है, लग जाओ, अब तो लग जाओ। नहीं कोई ना, अपन लोगों क्या ही है। चलिए बेटा, Bye, sir. बाय बाय।